किसी भी नाम से की गई हिंसा श्रीमद् भागवत में स्वीकार्य नहीं है। ईश्वर के नाम पर भी जो लोग बलि देते हैं या जीव जंतुओं को मारते हैं, ये बिल्कुल भगवान को स्वीकार नहीं है। ये भागवत में वर्णन है। ये तुम जो कर्म कांड कर रहे हो, कर्म कांड का फल क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं, त्रैविद्याम सोमपा पूत पापा यज्ञे रिष्ट्वा स्वर्गतम प्रार्थयन्ति ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अशनंति दिव्यान दिव्य देव भूजान। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का संपादन करके तुम स्वर्ग में जाते हो। और स्वर्ग में क्या होता है? क्या स्वर्ग से लोग मरते नहीं? स्वर्ग में भी लोग मरते। कौन कहता है अमर होते हैं? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशन्ति। आपने देखा होगा कभी शहर से आप गांव को आते हो, अंधेरा हो गया और आप देखते हो एक तारा ऊपर से टूटा और नीचे चलता हुआ चला। देखा कभी किसी ने तारे को टूटते हुए देखा? एक बार धरा को भी दिखा देना। अच्छा, तो तारा को आपने टूट करके गिरते हुए देखा होगा आपने। और जब बूढ़े बुजुर्गों के साथ में जाओ और पूछो, वो बच्चे पूछते थे, मैं पूछता था कि भैया ये तारा क्यों गिरा, इसका मतलब क्या है? तो कहते कोई पवित्र आत्मा स्वर्ग से पुण्य नष्ट होने के बाद में नीचे गिराई जाती है और ऐसी पवित्र आत्मा नीचे गिर करके पुनः शुचि नाम योगमताम गृहे योग भ्रष्टो भी जायते। शुचि नाम श्रीमताम गृहे योग भ्रष्टो भी जायते। तो राजन तुम्हें बार बार जन्मना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। बड़ी सुंदर उन्होंने पुरंजनोपाख्यान की एक कथा सुनाई। पूरे ये शरीर और इसमें जो अनुरंजित हो रही है आत्मा, इसी की ये पुरंजन नाम की कथा है। पुरंजन नाम का एक राजा था, उसका एक मित्र था, फ्रेंड था, उसका नाम था अविज्ञात। अविज्ञात माने क्या होता है? जिसकी जानकारी हमें ना हो और वो हमारे साथ में हो। क्या आपके साथ में भी ऐसा कोई मित्र है जिसे आप नहीं जानते? है क्या? यह है सनातन धर्म का विज्ञान। यह बताता है कि आज भी आपके साथ में एक मित्र है जिसे आप जानते नहीं हो और हरदम आपके साथ रहता है। जब भी आप कोई अच्छा या बुरा कदम उठाते हो, अंदर से एक आवाज आती है। जब तुम अच्छा कर्म करते हो तो अंदर से आवाज आती है, थैंक यू, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और करने के बाद में फिर आत्मा तुम्हें धन्यवाद देती, तुमने बहुत अच्छा काम किया। और जब तुम बुरा काम करने के लिए कदम उठाते हो तो अंदर से आवाज आती है, ये अच्छा नहीं है, छोड़ो यार, बचो, तो तुमको अशांति हो जाएगी, ठीक नहीं। ये कौन है? यही है ईश्वर नाम का वो परमात्मा जो हर पल हर क्षण तुम्हारे साथ में है। ये ईश्वर वो सखा है। दौ स्वपर्णो सैजौ सखायु समानम वृक्षम परिखस्व जाति। ये पृथ्वी एक वृक्ष है, संसार एक वृक्ष है और इसकी दो डालें हैं और एक डाल पर जीवात्मा बैठा हुआ है और एक डाल पर परमात्मा बैठा हुआ है। माया का बहेलिया आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और जो पक्षी अपनी जीभ पर, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाता, उन दानों को चुगने के लिए नीचे उतर जाता है, जाल में फंस जाता है, उसी का नाम जीव है। और जो इंद्रियों पर संयम बरत लेता है, विषय भोगों के लिए नीचे नहीं उतरता, उसके लिए देह बंधन नहीं होता, वो रस गगन गिरा पर अजर जरे, वही ईश्वर है। तो दौ शुप्रणो शैजौ सखायु समानम वृक्षम परिखस्व जाते, ये तैत्रीय उपनिषद का मंत्र है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि उपनिषदें हमें जीवन में बड़े सत्पथ की ओर ले जाती हैं। पुरंजन नाम का राजा भारतवर्ष की धरती पर आया और वहां उसने एक महल देखा। ये महल क्या है? ये शरीर ही महल है। ये जिसमें हमारी आत्मा रहती है, एक शरीर महल है। ये 3 मंजिल का महल है। कमर से नीचे का एक भाग, कमर से और गले के नीचे के बीच का एक भाग और ऊपर का एक भाग। इसमें 9 दरवाजे हैं। पुरे नवद्वारीम देहीम, इसमें 9 दरवाजे हैं। इसलिए पंच द्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणैका तथोत्तरा, 5 द्वार पूर्व की ओर है। आंख, 2 आंखें और नासिका छिद्र और जीभ, मुख, ये 5 दरवाजे पूर्व की ओर है। और दक्षिणैका तथोत्तरा, और दक्षिण और उत्तर की ओर एक ये कान और एक ये कान। और पश्चिम की ओर 2 दरवाजे हैं, मल मूत्र विसर्जन द्वार।
तो 9 द्वारों से युक्त ये शरीर ही वो महल है। इस महल को देख करके पुरंजन की आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। वो अभी उसका अवलोकन कर ही रही थी, तभी तक उसके अंदर से एक बहुत सुंदर स्वरूपवान एक स्त्री बाहर निकली। सुनासाम सुदतीम बालाम शुकपोलाम वराननाम संविन्यस्त कर्णाभ्याम बिभ्रतीम कुंडल श्रियम। सुंदर नासिका, सुंदर कपोल, घुंघराले वाल अद्भुत स्वरूप को देख करके राजा मुग्ध हुए। उन्होंने पूछा, देवी कौन है? और ये आपके चारों तरफ जो दासियां चमर डुला रही हैं दास, और ये जो 5 फण वाला सर्प तुम्हारे ऊपर, ये कौन है सब? कहा ये हमारे परिचर है। बोले आप किस गोत्र कुल में पैदा हुई हैं? बोले कुल गोत्र जान करके क्या करोगे? जिस प्रकार से तुम मुझ पर मुग्ध हो, मैं भी तुम पर मुग्ध हूं। चलो हम दोनों मिलकर के इस महल का भोग करते हैं। ये है बुद्धि। हमारी आत्मा बुद्धि के चक्कर में फंस जाती है, और हमारी बुद्धि दिन रात, कभी किसी को अकेले पार्क में बैठे हुए देखो, अकेले, बड़ा मजा आएगा। आप उसका वीडियो क्लिप्स बनाना। अकेला बैठा हुआ व्यक्ति मैंने देखा क्या कर रहा है, अकेले अकेले ऐसे कर रहा है। डोंट बिल्ड कासल इन द स्काई। व्हाट इज द मीनिंग धरा इन हिंदी? डोंट बिल्ड कासल इन द स्काई। कल्पना के महल आकाश में खड़े मत करो, क्योंकि स्थिर नहीं है और वो उसी में रहते हैं। बीच में अगर पाठ पूजा करने का प्रयत्न करते हैं तो वो बुद्धि नाराज हो जाती है। अगर आप कथा करने के लिए आए और किसी को ले आए, बाद में जाकर के घर वाले फटकारेंगे, कराए ना 10 दिन बिताए ना वहां पर, क्या मिला बोलो? और कुछ लोग होंगे वो धन्यवाद देंगे, वाह कितनी सुंदर बात है, वृंदावन में जाकर के आपने कथा। दुनिया में भांति भांति के लोग, लड़कपन, युवावस्था और बुढ़ापे के रूप में ये धीरे धीरे करके हमारा जीवन सरकता हुआ चला जा रहा है। हमें समय रहते सतत सावधान होकर के मानव जीवन को सार्थक कर लेना चाहिए। ये जो नगर है जिसको 5 फड़ वाला शरीर सर्प रक्षा कर रहा है, 5 फड़ क्या है? ये पंच तत्व से निर्मित ये शरीर, हमारी आत्मा जब तक रहती है इसकी रक्षा करती है, इस बॉडी की। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और इस महल पर एक समय आता है, चंडवेग नाम का राजा आक्रमण कर देता है। इसकी सेना में 720 सैनिक और सैनिकाएं हैं। 720 में आधे आधे करो, 360 और 360, ये वर्ष है, संवत्सर। एक वर्ष में 365 सैनिक और दिन और 365 रात्रियां। ये दिन मिलकर के लगातार दिवा चारते हैं राजन कुटुंब भरणेन वा निद्रया हेते नक्तम विवाहेन च भावया। इस तरह से हमारा शरीर नष्ट होता हुआ चला जाता है। और अंत में जरा नाम की जो कन्या है यवनेश्वर की, कोई नहीं चाहता मेरे जीवन में बुढ़ापा आए। लोग बुढ़ापा को छिपाने के लिए पता नहीं कितने कितने कीमती कीमती केमिकल भरे हुए रंगों को खरीदते हैं और घंटों स्नान घर में जाकर के बालों को रखते हैं। फिर भी वो थोड़े से उचक करके यहां से कहने लग जाते हैं कि हम तो हैं तो ये, लेकिन दिख रहे हैं ये। इसलिए ये बुढ़ापा आ जाता है और बुखार आकर के इसमें आग लगा देता है। पंच फण का ये पंच तत्व का ये शरीर अपनी सामर्थ्य भर लड़ने की कोशिश करता है और अंत में ये शरीर धुंधु करके जलता है। प्राण तत्व इससे निकल भागते हैं। उसका दूसरा जन्म होता है उस आत्मा का, और एक कन्या के रूप में उसका जन्म होता है। और दक्षिण भारत में सुद्युम्न राजा के रूप में उसका वह जन्म हुआ और एक राजा से विवाह हुआ। उसके 8 पुत्र, 9 पुत्रियां, 1 पुत्र आदि उत्पन्न हुए। और उसके बाद में फिर उसके पति की मृत्यु हो गई
ये बात मालूम है ना, वो जो पुरंजन नाम का राजा था वो दूसरे जन्म में स्त्री बना, एक राजा के साथ विवाह हुआ, उसके पति की मृत्यु हो गई और अब उसके साथ में सती होकर के मरने के लिए तैयार है। तभी वो मित्र आ जाता है, वो फ्रेंड अभिज्ञात नाम का, और वो उनसे प्रश्न पूछता है, का तुम कस्यासि को वायम शयानो यस सोचसी जानासि किम सखायम माम ये नाग्रे विचित्रया। का तुम, क्या तुम्हें नॉलेज है तुम कौन हो? इसलिए उपनिषद कहती है कि हु एम आई। इन द फर्स्ट वी शुड आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ, हु आर यू, तुम कौन हो? इसलिए बड़ा सुंदर प्रश्न उस मित्र ने पूछा, का तुम कस्यासि को वायम, तुम कौन हो, क्या थे पहले, और ये कौन है जिसके साथ तुम सती होने जा रहे हैं? क्या तुम मुझे पहचाने? हु एम आई। जानासि किम सखायम माम ये नाग्रे विचरता, जो तुम्हारे साथ पहले विचरण करता था क्या तुम भूल गए? और तब आत्म तत्व की जब ज्ञात प्राप्त व्यक्ति की होती है तब सारे लोक धर्म के आवरण जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जब तक तुम इस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक बार बार जन्मना और मरना तुम्हारे जीवन में लगा रहेगा। लोक धर्मानुसार बहुत सुंदर वर्णन है। और इसी में आगे चल करके वो जो प्राचित तपस्या कर रहे थे, वो जब निकले, जो 10 पुत्र थे ना, तपस्या करके जब वो निकले तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ पेड़ ही पेड़ खड़े हुए। उन्हें क्रोध आया, इतनी प्यारी वसुंधरा छोड़ के हम गए थे, कितने घास फूस झाड़ी झंकाल खड़े हो गए। तपस्या का तेज था, आंखें खोली, अग्नि की लपटें निकली और धू धू करके वृक्षों को जलाने लग गए। तब उसी समय चंद्रमा वहां पर उत्पन्न हुए। चंद्रमा ने कहा कि ये वृक्षों और पौधों लता पताकाओं के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसलिए इन वृक्षों को नष्ट मत करो। ये वृक्ष ही मनुष्य के परम सहायक है, वृक्षों के बिना मनुष्य का जीवन नहीं है, इसलिए इनको तुम हरा भरा छोड़ो। चंद्रमा के कहने से उन प्रचेताओं ने जब वृक्षों को जलाना नष्ट किया, वृक्ष प्रसन्न हो गए और वृक्षों ने अपनी पुत्री वार्क्षी का विवाह है प्रचेताओं के साथ में, 10 प्रचेताओं के साथ में कर दिया। उससे उनको जो बेटा उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ दक्ष। ये न आपूरितम जगत, जिसने संपूर्ण सृष्टि का विस्तार किया। दक्ष ने 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, हरियश्व नाम के पुत्र थे, और उनसे कहा जाओ बेटा सृष्टि के लिए तपस्या करो। नारद जी ने कहा कि पहले तुम अपने आप को जान लो तब दूसरों को जन्म देना, अपने बारे में कुछ जानते नहीं। और उन्होंने 10 ऐसे प्रश्न किए, उनका वो उत्तर नहीं दे पाए और भगवान में उनकी रति पैदा करा दी। और संत का यही काम है कि संसार में भटकते हुए प्राणियों को ईश्वर के उन्मुख कर दे, चाहे दुनिया के लोग गलत माने चाहे बुरा माने। जो बच्चे साधु प्रवृत्ति में बढ़ जाते हैं, आगे चल देते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तो कुछ लोग तो कहते हैं ठीक है, और कुछ लोग कहते कहाँ से तुमने बाबा जी के साथ में रंगा दो बाबा मोड़ा को, जीवन बर्बाद कर देगा, अब जिंदगी भर भीख मांगत फिरे, जो ही बचो और कछु नहीं बचो। हाँ, हम बचपन में जब घर से भागे, साधु तो सब भगोड़े ही होते हैं। हाँ, भागे और भागने के बाद में वृंदावन आ गए परिश्रम करते हुए, और यहाँ पर रामकृष्ण मिशन में एक ने पूछ लिया, पूरा बता दिया हमने, पता सही कि हम उधर के हैं, सुई आगे लेने वाले। अब रास्ते में बड़ा उन्होंने मनाया महाराज जी को, जो गोरेदाऊ जी के मान जी थे, परम पूज्य श्री वैष्णव दास जी महाराज, उनको मनाया कुछ दिन के लिए घर भेज दो। तो बहुत उन्होंने विनय किया, ले गए साथ में, तो कहे कि तुम्हारा बेटा कितना भी पढ़ लिख करके, हाँ कितना भी साधु बन जाए, पर लोग तो यही कहेंगे कि भिखमंगा बन गया। पर जो भगवान की शरणागति आ जाता है, भिखमंगा वो नहीं होता। भिखमंगा तो वो होते हैं जो मंदिर में जाकर के भगवान से मांगते ही है ना कि भगवान ये दुख आ गया, ये दे दो, भगवान ये दुख आ गया। ये भिखमंगे नहीं तो और क्या है। इसलिए हम तो राजकुमार हैं,
सखी हमहू राजकुमार, कभी घना घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। हाँ, यूएसए जाते हैं, 37 कंट्री जाते हैं, हर एक कंट्री में मान सम्मान, माला, फूल, 56 भोग, सब जगह सब मिलता है। कौन देता है? मेरा ठाकुर देता है। किसी के बाप की हिम्मत है हमें खिला सके? हमारा ठाकुर सबको खिलाता है, हम उसके खाते अपना खाते हैं, आनंद के साथ में जीते हैं।